नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं कि दिल्ली दिलवालों की है, मगर दिलवालों के साथ साथ दिल्ली सियासत के महारथियों की भी है, और यही कल देखने को भी मिला। कल दिल्ली की जनता ने जमकर वोट डाले, जिसकी पल पल की जानकारी लगातार हमने आपको दी। मगर अब नतीजों से पहले एग्जिट पोल के रुझान भी आने लगे हैं। अब सच बताएं तो बीते कुछ सालों में एग्जिट पोल से लोगों का विश्वास उठ गया है। खास तौर पर पिछले लोकसभा इलेक्शन के बाद से तो एक तरफ से सभी एग्जिट पोल के दावों की खुद ही पोल खुल गई, जब असल चुनाव के नतीजे सामने हैं। तो ऐसे में एग्जिट पोल का एतबार करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब नतीजे आएंगे 8 फरवरी को, तब तक हम और आप करें तो करें क्या, किसकी सरकार बनने वाली है, ये जानने की चुल ऐसी है कि भैया मजा सबको चाहिए। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना ये मजा सबको दे दिया जाए। अब बड़ी बात यह है कि अभी तक आए सभी एग्जिट पोल्स को मिलाकर एक मिक्सी में डाल दिया जाए तो उसका निचोड़ ये निकलता है कि दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की जबरदस्त जीत का डंका बजने वाला है। यानी दिल्ली में अब की बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। और अगर 8 को ऐसा होता है तो बहुत लंबे अरसे बाद दिल्ली में सूखा पड़ा बीजेपी अब खत्म कर पाएगी। पहले शीला दीक्षित ने 15 साल दिल्ली पर राज किया, उसके जाने के बाद अरविंद केजरीवाल आ गए। 1993 में लास्ट बारी बीजेपी की सरकार आई थी, और अगर ये सभी एग्जिट पोल सच हो जाते हैं तो 25 साल बाद 2025 में बीजेपी की वापसी होने जा रही है। इसका पूरा गणित ऐसे समझिए कि दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं, जिसको लेकर बम्पर वोटिंग भी हो चुकी है, जिसमें सरकार बनने के लिए मात्र 36 सीटें ही चाहिए। लेकिन पोल्स ऑफ पोल्स यानी कि सभी एग्जिट पोलों का निचोड़ ये कहता है कि इस बार बीजेपी 35 से 40 सीटें लाने जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी 32 से 37 सीटें लाती दिख रही है। वहीं कांग्रेस को लेकर तो एग्जिट पोल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस खुद दिल्ली से एग्जिट होती दिख रही है। यानी सभी पोल्स कांग्रेस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा 2 सीटें देती ही नजर आ रही है। मगर कांग्रेस वाले अभी भी इससे इनकार कर रहे हैं कि उनकी हार निश्चित है। जैसा कि शुतुरमुर्ग के साथ होता है, जब भी उसे सामने आता खतरा दिखता है तो वो अपनी गर्दन रेत में डालकर ये सोचकर खुश हो जाता है कि चलो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब खतरा टल गया। ठीक यही हाल आज कांग्रेस पार्टी का हो चुका है। बहरहाल टाइम्स नाउ की एग्जिट पोल की बात करें तो बीजेपी को 39 से 45 सीटें दिखती नजर आ रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की लुटिया 22 से 31 सीटों के बीच डूबती नजर आ रही है, क्योंकि पिछली बार केजरीवाल सरकार 62 सीट पाई थी, और अगर कोई सरकार 62 से 22 पर पहुंच जाए तो इसे लुटिया डूबना ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। वहीं चाणक्य एग्जिट पोल, जिसने आम आदमी पार्टी के पहले चुनाव में सटीक भविष्यवाणी करके सभी को चौंका दिया था, उसने इस बार भाजपा को 39 से 44 सीटें दी है। वहीं आम आदमी पार्टी को इस बार 25 से 30 सीटों पर ही समेट दिया गया है। वहीं रिपब्लिक की कहानी यह चल रही है कि बीजेपी 35 से 40 सीटों की तरफ बढ़ती नजर आ रही है, और आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें ही मिल रही है, और कांग्रेस की हवा तो वैसे ही टाइट है। हालांकि 2 एग्जिट पोल्स ऐसे भी हैं जो आम आदमी पार्टी की जीत का दम भर रहे हैं। 10-12 एग्जिट पोल का एवरेज 2025 में दिल्ली की सियासत बीजेपी को सौंपता नजर आ रहा है। मोटा मोटी जो कॉमन बात निकल करके सामने आ रही है वो ये कि बीजेपी जीत का परचम लहरा रही है, और कांग्रेस का अस्तित्व अब खतरे में नजर आ रहा है। वही बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो उनका लगातार यह कहना था कि उन्हें मोदी सरकार ने दिल्ली में काम ही नहीं करने दिया। उनके सभी बड़े मंत्रियों को जेल भेज दिया गया, खुद अरविंद केजरीवाल तक को सलाखों के पीछे जाना पड़ा। ये सारी दलीलें आम आदमी पार्टी देती नजर आई, जो एक बड़ी वजह हो सकती है कि इस बार दिल्ली की जनता को झाड़ू की जगह कमल की बटन दबाने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि अभी भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये कह रही हैं कि हमने हार नहीं मानी है, हम लगातार फाइट कर रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल लोकसभा चुनावों और हरियाणा चुनाव में गलत हुए थे। इसलिए एग्जिट पोल की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठना तो तय। अब कुछ कह रहे हैं कि ये एक तरफा चुनाव था, इसलिए बीजेपी की जीत निश्चित है, तो वहीं कुछ कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, आम आदमी पार्टी बाउंस बैक करेगी। वैसे इसे लेकर आपकी जो भी हो रहा है नीचे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें और चैनल को भी फॉलो करना ना भूलें।